आप सभी को नमस्कार। और जो हम सब का प्रिय संबोधन है नर्मदे हर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है इस माध्यम से, मैं उन सब से प्रार्थना करता हूं कि आप सब भी अपने अपने स्थान पर नर्मदे हर का उच्चारण करें। कम से कम 3 बार नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पवित्र शब्द है, नर्मदे हर, या इसे शब्द कहना तो इसके नर्मदे हर। कम व्याप्ति होगी। ये महामंत्र है। और आज का जो विषय है वर्चुअल कम्युनिटी और सामाजिक समरसता, ये जो एक महामंत्र है नर्मदे हर, ये वस्तुतः समरसता का ही महामंत्र है। क्योंकि जैसे ही कोई नर्मदे हर कहकर अपनी परिक्रमा प्रारंभ करता है या परस्पर मिलने में संबोधन करता है नर्मदे हर, तो उसके बीच में एक भक्ति और भाव का संबंध बन जाता है। बाकी सारे भेद खत्म हो जाते हैं। सबको जोड़ने वाला एक महामंत्र जैसा ये शब्द है नर्मदे हर। और ये नर्मदे हर कब से बोला जा रहा है, कब से संबोधित किया जा रहा है, इसकी कोई कालगणना करेंगे भी तो लाखों करोड़ों वर्ष तक पीछे जाएगी। पता नहीं किसने पहली बार बोला होगा नर्मदे हर, मगर आज नर्मदे हर पूरे समाज का महामंत्र हो गया। सबको एक सूत्र में बांधने वाला शब्द हो गया, महामंत्र हो गया। तो इसके बारे में कि ये समरसता का महामंत्र है हम सब के लिए, इस विषय के अनुरूप। इसलिए मुझे लगा कि यहीं से शुरुआत ठीक रहेगी। श्री नर्मदा कुंज जबलपुर के तत्वावधान में आयोजित आप सब सुधी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं, सबसे नर्मदे हर करता हूं। मैं तो महाविद्यालय में पढ़ाने वाला एक शिक्षक रहा हूं, यही मेरी सर्वोपरि पहचान है। सौभाग्य से नर्मदा के प्रति अनुराग और भक्ति भाव आया। इस रूप में लोग जानने लगे कि ये नर्मदा पे कुछ काम कर रहे हैं। हमारे प्रिय श्री नीरज जी, जो नर्मदा कुंज के कर्ता धर्ता हैं, मेरी उनसे कभी भेंट भी नहीं हुई प्रत्यक्ष, पर श्रद्धेय कापसे सर की नर्मदा परिक्रमा का वृत्तांत जो उन्होंने भेजा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो पहली बार की चर्चा के बाद ही हम लोग बड़े आत्मीय हो गए। तो ये जो वर्चुअल कम्युनिटी है, इसके अपने लाभ हानि दोनों का विश्लेषण आज का विषय है। वर्चुअल अर्थात आभासी समुदाय, जिसमें संपर्क, संवाद और परस्पर व्यवहार नेटवर्किंग के माध्यम से होता है, यही सामान्य आशय है इस बात का। अब वर्चुअल यानी आभासी और एक्चुअल यानी वास्तविक के बीच का विमर्श है आज का ये सारा विषय। मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा कुछ चीज़ें स्पष्ट करने की। आप सब लोग इस वर्चुअल कम्युनिटी को आज बहुत भली प्रकार जानते हैं, समझते हैं। बहुत छोटा सा बच्चा भी, जो शायद प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी है, वो भी मोबाइल के बहुत सारे फंक्शन इस प्रकार चलाना जानता है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं जानता। ये हमारे लिए पता नहीं अच्छा है या बुरा है, ये विमर्श का विषय है। ये भारतीय संदर्भ में बड़ी रोचक बात मुझे प्रतीत हो रही है। मैंने अपने ऑफिस के एक कक्ष में अचानक मैं जब गया तो पढ़ा, उसके कंप्यूटर पे लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा लगा, मैं आज उसको दोहराता हूँ। उसमें लिखा था, खुद को जानना ही शेष है, बाकी सब तो गूगल पर है। फिर दोहराता हूँ, खुद को जानना ही शेष है, बाकी सब तो गूगल पर है। अब ये जो खुद को जानने वाली जो बात है, यही भारतवर्ष को दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा करता है।
क्योंकि ये खुद को जानने वाली जो विधि है, तरकीब है, क्रियाकलाप है, साधना है, तपस्या है, जो कुछ है गुरु के शरण में प्राप्त करता है, तो सर्वोपरि उपलब्धि भारतवर्ष में किसी व्यक्ति के संबंध में वही हो सकती है कि वो खुद को जान ले। और ये जो खुद के जानने की जो विद्या है, इसी को भारतवर्ष में अध्यात्म विद्या के नाम से जाना जाता है। और इसके बहुत व्यापक अर्थ हैं, बहुत व्यापक आयाम हैं। और इसी बात को, जो ये खुद के समझने जानने की बात को लेकर ना जाने कितने ग्रंथों का सृजन हुआ, कि कितने उपनिषदों पर विमर्श हुए, कितने पुराण गाथाओं में इसकी कथाएं बनी, कितने गुरु और शिष्यों का परस्पर सत्संग हुआ, प्रवचन हुआ, व्यासपीठ पर अनगिनत बात ये कही गई, जिसका अंतिम सार यही है कि व्यक्ति खुद को जान ले। अब ये खुद को जानने वाले देश में एक आभासी दुनिया खड़ी हो गई, और वो आभासी दुनिया पूरी तरह इस बात को ले जाती है कि व्यक्ति अपने स्व, अपने केंद्र, अपने सत्व, अपनी आत्मा से कितनी दूर जा सकता है। और इसमें जो रही गई कसर थी, वो बाजार ने पूरी कर दी, उपभोक्तावाद ने, कि आदमी को कैसी तरह ठगा जाए, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, जो है नहीं वो बता दिया जाए, आभास पैदा कर दिया जाए। तो एक बड़ा भारी एक चुनौती बनकर हमारे सामने वो चीज़ खड़ी हो गई। हमारे मनीषी जिन महापुरुष को लेकर चिंतन करते हैं, सर्वोपरि सबसे ऊपर रखते हैं, वो हमारे हुए पूज्य आद्य शंकराचार्य। उन्होंने एक सूत्र वाक्य दिया हमारे समाज जीवन में, ऋषि जीवन में, हमारी संस्कृति में। सूत्र वाक्य ये था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म यानी आत्मा, जो हम खुद को जानने की बात करें, ब्रह्म सत्य है, और जगत जो दिख रहा है वो मिथ्या है। अब विडंबना यहाँ पर ये खड़ी हो गई कि हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो जगत सामने दिख रहा है ये मिथ्या है, माया है, भ्रम है। और हम उस जगत को भी एक तरफ रखकर उस जगत में से पैदा हुआ जो एक आभास है, एक भ्रम है, उसको वास्तविकता समझने लग गए। अब स्थिति ये बन गई कि पहले तो हम जगत को ही नश्वर और अशाश्वत समझते थे, भ्रम समझते थे। अब उसके अंदर से जो पैदा हुआ मशीनी भ्रम है, उसको वास्तविक समझने लग गए। तो ये भ्रम के अंदर एक भ्रम खड़ा हो गया, मतलब हमारे नौकर का नौकर को हमने मालिक बना लिया। ये ऐसी कुछ बात हो गई। अब जब ये बोल रहे हैं कि जगत सब हमारा नश्वर है, मिथ्या है, तो फिर जगत में सेवा क्यों की जाए, सबको अपना क्यों माना जाए? तो क्या भारतीय लोग मनुष्यों से प्रेम करना नहीं जानते थे? इस सूत्र का दूसरा रूप देखें तो ध्यान में आएगा कि परस्पर मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करने का जो भाव है, मैं समझता हूं कि दुनिया में वो भारतीय परंपरा एक आदर्श रूप में मानी जाती है। तो सुदूर अंचल में चले जाएं, किसी गांव देहात से दूर जंगल में, अरण्य में चलते जाएं तो पता चलेगा कि समुद्र के किनारे रहने वाला भारतीय भी परस्पर प्रेम करता है। यह अतिथि देवो भव का संस्कार दिया किसने? हम भारतीयों ने दिया, कि हमारे वहाँ आने वाला जो मेहमान है वो हमारे लिए भगवान के समान है। ये संस्कृति तो हमारी संस्कृति है। फिर दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसमें निष्कर्ष कैसे निकाला जाए? एक बात मुझे ध्यान में आती है बड़ी अच्छी, इस विषय के परिप्रेक्ष्य में मैं उसको करता हूं। कबीर का एक बड़ा प्यारा सा दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मेरी आवाज सबको स्पष्ट आ रही है? सब ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थ तो सामान्य सा लगता है, पर इसका गूढ़ अर्थ, इसका मर्म कहीं गहरा है। क्या मांगते हैं हम भगवान से? इतना दे दीजिए ताकि हमारा कुटुंब, हमारा परिवार ठीक प्रकार से भरण पोषण कर सके।
और इतना मांग के हम चुप नहीं बैठते, उसके साथ दो बातें जोड़ते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अब ये साधु कौन है? हमारा कोई रिश्तेदार है? हमारा कोई कुटुंब परिवार का है? हमारा कोई संबंध है उससे? नहीं। यहां पर साधु का मतलब जो मैं समझता हूं वो एक अनजान आगंतुक है। हमारे यहाँ श्रेष्ठ जनों को बोलते हैं साधो। कोई श्रेष्ठ बात करता है तो उससे उच्चरित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, साधो साधो। तो साधु जो मैंने समझा वो एक अनजान आगंतुक है। तो हम अपने भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा कुटुंब परिवार भी ठीक से चले, मैं भूखा ना रहूं, और हम उसकी चिंता करते हैं जो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा परिचित नहीं है, आगंतुक है, अनजान है। तो जो सभ्यता, जो संस्कृति किसी अपरिचित अनजान के प्रति भी अपनत्व का बोध रखती है, मैं समझता हूं कि प्यार करना सीखना हो तो उसको भारतवर्ष से सीखना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये। एक और हम इस विषय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे यहाँ एक उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हों, सब निरोगी हों। और अभी पिछले एक साल से जो दौर चल रहा है उसमें तो ये प्रार्थना और भी ज़्यादा असरकारी हो गई कि सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि सब निरोगी रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। दोनों परस्पर अन्य एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी ना हो, कोई कारण ऐसा घटित ना हो कि किसी को दुखी होना पड़े। अब मैं इसकी व्याख्या अपने ढंग से करता हूं, और इस विषय के परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहिए कि वर्चुअल और एक्चुअल के बीच हम लोग जाना हमें किस तरफ चाहिए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का कुछ लोग लेते हैं ऐसा अर्थ कि भाई ठीक है, हम भी सुखी हैं, हमारा मध्य प्रदेश भी सुखी, हम भारतवर्ष भी सुखी, हमारे ये जाति के सुखी, वो जाति के सुखी, वो वाले लोग सुखी, ये दुनिया सुखी। ऐसा है नहीं एक्चुअली, उससे कहीं आगे। आगे कैसे? तो सर्वे मतलब क्या? तो सर्वे मतलब कि ये केवल मनुष्य भर नहीं, इस चराचर जगत में रहने वाले वो सब तत्व, वो सारे तत्व, पंच तत्व, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नदी, तालाब, झरने, जलचर, थलचर, वनचर, सारे प्रकृति के पेड़ पौधे, सारी वनस्पतियां, ये सबसे हमारा आशय है। क्योंकि जब ग्रंथों का सृजन नहीं हुआ था तब वेदों की ऋचाओं में हमारे ऋषियों ने, मंत्र ऋषियों ने ये कल्पना की, सबकी स्तुति की, पंच तत्वों की, सूर्य की, चंद्रमा की, नक्षत्रों की, नदियों की। तो उन सबसे हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः है कि सूर्य हमारे अनुकूल रहेगा, वायु हमारे अनुकूल रहेगी, नदी पवित्र जल बहाती रहेंगी, पर्वत हमारे सुखी रहेंगे, जीव जानवर जंतु हमारे सुरक्षित रहेंगे, वनस्पतियां फलीभूत होती रहेंगी। तो उसके आलोक में हम सब सुखी होंगे। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः बहुत व्यापक दृष्टि है हमारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और दृश्य कैसा हो गया? तो दृश्य तो एकदम हम सिमट के रह गए। भाई हम लोग जाते हैं कि कहीं कर लिखा रहता है दुकानों पे, होटलों पे खासकर, कि यहाँ पर घर जैसा खाना मिलता है। तो घर जैसा खाना खाने बाहर जाना हो तो अच्छा हो कि घर पे खाना खा लें, घर के लोगों के साथ खाना खा लें। पर दृश्य जो अभी निर्मित होता है, तो एक टेबल पे, भोजन की एक टेबल पे मान लो 6 लोग भोजन कर रहे हैं, तो 6 से ज़्यादा संख्या मोबाइल की होती है। मतलब थालियों की संख्या से ज़्यादा मोबाइल की संख्या होती है, और सबके हाथ में अपने अपने हैं। अब धीरू भाई अंबानी ने उस दौर, जिन लोगों ने वो दौर देखा है तो उनको ध्यान में होगा, एक स्लोगन चला था, रिलायंस इंडस्ट्री उस समय अपने पैर जमा रही थी, ऐसा कह सकते हैं हम। एक स्लोगन दिया उन्होंने, वो स्लोगन ने क्या खींचा लोगों को, क्या खींचा, और आज तो दृष्टि बदल गया। स्लोगन क्या था? कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक वो मशीन हमारे हाथ में, जिसको हम लोग कभी कभी हिंदी में मजाक में बात पेटी भी बोलते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब इस दुनिया को मुट्ठी में हम बंद करना चाह रहे थे, अब दृश्य एकदम उल्टा हो गया
कि उस मुट्ठी में हमारी दुनिया कैद हो गई है, हमने दुनिया को मुट्ठी में कैद नहीं किया, हम उस मुट्ठी में कैद हो गए। अब देखिए, सबको ये मालूम है बहुत अच्छे से, वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो मोबाइल है इसकी तरंगें अच्छी नहीं होती। तो चूंकि हमारी मजबूरी कह लें या जो भी कुछ हो, तो कम से कम हमारा रात को सोते समय हमारे मोबाइल पास में ना हो। ये मोबाइल के बारे में है। मोबाइल मतलब मैं फिर सबका नाम नहीं ले रहा कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और ये सब, क्योंकि ये चलेंगे तो तरंगे पैदा होंगी, वो हानिकारक होंगी, हमारी एकाग्रता को भंग करेगी। और एकाग्रता तो पूंजी है विद्यार्थियों की भी। जो भी व्यक्ति जिस काम के प्रति एकाग्र होगा वो उसमें अच्छा सृजन पैदा करेगा। मूर्तिकार की एकाग्रता भंग होगी, मूर्ति विकृति पैदा हो जाएगी। शिक्षक की एकाग्रता भंग होगी, शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं पाएगा। विद्यार्थी की एकाग्रता भंग होगी, गलत करेगा वो। तो एकाग्रता तो सफलता का मूल मंत्र है। और हम ये जैसे इन चीजों के संपर्क में जितना ज्यादा रहेंगे तो हमारी एकाग्रता को नुकसान पहुंचाने वाला ये फैक्ट है। अब दूसरा पक्ष देखें हम, तो जो प्रत्यक्ष मिलने का हमारा लाभ था, तो हमारे ऋषियों का, मनीषियों का, मनोवैज्ञानिकों का ये आधारभूत सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की, वनस्पति की, वस्तुओं की अपनी ओरा होती है, एक आभा मंडल होता है। बहुत साल पहले जापान के वैज्ञानिकों ने यह निकाला कि एक किर्लियन फोटोग्राफी का आविष्कार उन्होंने किया। उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त करी कि किसी वस्तु या व्यक्ति के आसपास का जो आभा मंडल है वो कैमरे में भी कैद हो सकता है। पूरी तरह तो नहीं, पर काफी हद तक कैद हो सकता है। तो यहां से एक सूत्रपात होता है कि हम तुलसी के आगे यदि दीप जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं तो तुलसी का अपना आभा मंडल है। फिर वैज्ञानिक साथ में ये भी बताते हैं कि वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करती, तो परिक्रमा करते हैं कि उस आभा मंडल हमको पुष्ट करे हर प्रकार से, तन से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, सात्विक भाव का हमारे अंदर संचरण हो। मंदिरों में हमारे यहाँ परिक्रमा करने की बात है। और ये जिस नर्मदा कुंज के तत्वावधान में आयोजन हो रहा है, वो नर्मदा तो दुनिया की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उसका एक अपना आभा मंडल है। और वो आभा मंडल हमको बांधता है, सात्विक भावों से बांधता है, मानवीयता की इसका सृजन करता है, हमारे जीवन को निरंतर उन्नत करता है, उत्तरोत्तर उन्नत करता है। तो एक जो सीधा सीधा नुकसान है मोबाइल से ऐसा होता है, और हमारे जो प्रत्यक्ष मिलने के कि जो महापुरुष होगा हम उसकी परिक्रमा करते, साधु जनों की परिक्रमा करते हैं कि महाराज आप खड़ा हो जाओ, एक परिक्रमा कर लें, ताकि वो उनका उन्नत आभा मंडल हमको भी उन्नत कर सके। ऐसा एक भाव है। अब ये जो विषय तो सामाजिक समरसता का है, अब ये इतना व्यापक है नीरज जी और आपकी टीम को, तो मैं ये वो एक अपनी तरफ से सुझाव दूंगा कि सामाजिक समरसता पे तो 3-4 दिनों की अलग अलग सत्रों में कोई बहुत बड़ा ऐसा आयोजन हो सकता है, संगोष्ठी जैसा, जिसमें अलग अलग लोग अपने विचार रखें, क्योंकि ये बहुत व्यापक है। और सामाजिक समरसता के अब जो 20-25 साल पहले मायने थे, 50 साल पहले मायने थे, वो मायने भी बदल गए। आज सामाजिक समरसता को नए संदर्भ में सोचना पड़ेगा। और इस सब के बीच कि एक तरफ ये हमारे लिए चुनौती बन के खड़ी है वर्चुअल कम्युनिटी, और एक तरफ हमारा समाज। पहले हमारे संयुक्त परिवार टूटे, एकाकी हुए, वही हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अब वो जो एकल परिवार हो गए, उसमें भी बच्चों के प्राइवेसी की दृष्टि से एक कमरा बिटिया का, एक कमरा बेटे का, उसकी टीवी अलग, उसका लैपटॉप अलग, उसका कंप्यूटर अलग, उसका ये अलग, ये जो अलग अलग करने से हमारे समाज का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये जो एकाकीपन है जीवन में, इसने जो सामूहिक जीवन के आनंद को खत्म किया। तो एक तरफ हमारे सामाजिक जीवन को खत्म किया, और इस आभासी दुनिया ने दूसरे तरह ठगी और ये सब शुरू की। हर 7-8 दिन में समाचार पत्रों में एक खबर ऐसी आती है कि फलानी युवती फेसबुक में ठगी का शिकार हो गई। ये लव जिहाद जैसे विषय आए क्यों समाज में? ये जो वर्चुअल कम्युनिटी है, इसने ठगा है लोगों को।
आभास में जब सत्य देखने की परिकल्पना शुरू हुई तो वो ठगी का शिकार हुए। और कौन ठगी का शिकार हो रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि स्त्री का शिक्षित हो जाने का मतलब है कि एक परिवार का शिक्षित हो जाना, दो परिवार का शिक्षित हो जाना, पूरे समाज का शिक्षित हो जाना। हमारी दृष्टि तो ऐसी रही है उसको प्रति कि वो सबको बांधती है, वो संयम का प्रतीक है। हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं। कभी वो हमारी माँ बन जाती, कभी बड़ी बहन बन जाती, कभी भाभी माँ बन जाती है। हमने उसको मातृशक्ति कहा है क्योंकि शक्ति है हमारी, वो शक्ति का पुंज है, वहां से शक्ति के सोर्स पैदा होते हैं। उसको प्रणाम कर लो तो वो शक्ति प्रदान करती है आशीर्वाद के रूप में। दृष्टि हमारी ये है। पर वास्तविक में क्या दिख रहा है कि हम कानून पे कानून, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। वो कानून का कितना असर होता है वो आप सब भली भांति जानते हैं। हमेशा याद रखने वाली बात है कि कानून कभी समाज से ऊपर नहीं हो सकता। मेरी स्पष्ट धारणा है कि समाज में कानून जितने होंगे समाज की सरलता खत्म कर देंगे कानून। कानूनों से दबा हुआ समाज कभी स्वस्थ समाज नहीं कहा जा सकता, और फाइलों में कैद लोकतंत्र कभी सफल लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र को फाइलों के दायरे से बाहर आना चाहिए और समाज को भी कानून से ऊपर उठ के सोचना चाहिए अपनेपन के साथ। उसी को सामाजिक समरसता कहते हैं। कानूनों से कभी सामाजिक समरसता नहीं आती है। समाज अपने बलबूते पे वो सामाजिक समरसता पैदा करेगा। समाज ठान लेगा कि हम संगठित होंगे, क्योंकि संगठित होंगे तभी वो सशक्त राष्ट्र में परिणित कर सकेंगे। अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा, फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई कि भाई वो चीन के बहुत सारे ऐप प्रतिबंधित कर दिए। फिर थोड़े दिन बाद एक दूसरी न्यूज़ आई कि और 11 ऐप प्रतिबंधित कर दिए। हम सबको मालूम है, हर भारतीय को, कि चीन हमारे प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखता है और वो हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। इसलिए चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ऐसे सब विषय आ रहे हैं। लोग अपनी चेतना जागृत कर रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि भारतीय समाज क्या ये जवाब नहीं दे सकता था चीन के सारे ऐप्स को हटा के कि हम भारतीय समाज है, हमारा समाज है, हमारा देश ताकतवर बनेगा, हम संगठित रूप से जवाब देंगे। सरकार को इसकी दखलदारी करने की कोई जरूरत नहीं, पर जरूरत पड़ी प्रतिबंधित करने की सरकार को। यह अच्छा पक्ष नहीं है। समाज खुद अपने स्तर पे वो करता है कि सब अपने डिलीट कर देते और एक संदेश जाता है कि हमारा बहुत ताकतवर समाज है भारतीय समाज। ये सरकार के बलबूते पे आगे नहीं बढ़ता, अपने बलबूते पे आगे बढ़ता है। समाज से बड़ी कोई ताकत ही नहीं हो सकती दुनिया में। अरे समाज को तो हमारे लोगों ने भगवान का दूसरा रूप बोला है। हमारे यहाँ वो कौन सा स्तुति है किसी की कि वो सब ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो वो समाज का स्वरूप है, पुरुषोत्तम सूक्त। ये पुरुषोत्तम क्या है? ये समाज का एक व्यापक स्वरूप है। अर्जुन को जब तक बात समझ में नहीं आई और उसके बाद जब उन्होंने विराट रूप के दर्शन किए दिव्य शक्ति के बाद, तो अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए दुनिया को अपनी बात समझाना हो तो हमारे समाज को संगठित होना पड़ेगा, अपने बलबूते पे संगठित होना पड़ेगा। ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उसका दूसरा अर्थ ही आत्मनिर्भर समाज होता है। ये सब्सिडी, वो सब्सिडी, इसमें छूट। अरे भैया, हमारे लोग, हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे कि भगवान करे कभी ऐसा दुर्भाग्य जीवन में ना पैदा हो कि किसी की ना हक की एक रोटी, हमारे एक अन्न का दाना अपने हिस्से के दूसरे के हिस्से के हमारे कब्जे में। और आज पूरी लूट मची है कि कैसे इसका खसोट लें, उसको कर लो। ये जो खसोटने की चीजें आई है ना, इसमें बहुत सारा हिस्सा इस वर्चुअल और आभासी दुनिया का भी है। तो हम अपने जड़ों की ओर लौटें। अरे जड़ों की ओर लौटें, ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये जो आभासी दुनिया है, वर्चुअल, इसने हमें बहुत, अभी बीच में 1 साल पूरा ये दौर चला जो कोविड को लेके, तो ऑनलाइन कक्षाओं की बात चली। मैं ये शुरू से मेरे गले ही नहीं उतरी, पता नहीं क्यों। मैंने तो अपना जो माध्यम है अपनी बात कहने का, उसमें खुले रूप से इसका विरोध भी जताया है कि यार बच्चों की आंखें कमज़ोर हो गई, बच्चों के चश्मे के नंबर बढ़ गए। ये अच्छा नहीं है,
क्योंकि जिन लोगों से मैंने परस्पर बात की तो उसका सार ये निकला कि यार ये मजबूरी है पालकों की भी, क्योंकि स्कूल वाले वो कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन कक्षाओं में आओ, उनको टेस्ट देना, ऑनलाइन ये करना, ऑनलाइन ये करना है। ये ऑनलाइन ने पूरे तंत्र को बेलाइन करके रख दिया, ऐसा लगता है मुझे। मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो भी, मैं कोई ऐसा वो नहीं है कि ये कोई एक विधिवत एक मेरा स्टेटमेंट टाइप का है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा फील करता हूँ कि ये ठीक नहीं है। परस्पर जैसे हम हैं वैसे मिले जुलें, ये मजबूरी थी तो थोड़े दिन की, ठीक है, हमने ये सब चीज़ें ईजाद कर लिए। अब हम एक तरह से उसको पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमारा वो साधन हो गया है, सोशल मीडिया भी अपने साधन हो गया है, ये सब चीज़ें। तो उसमें से हमारे अच्छा से अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसकी तरफ से सबका चिंतन होना चाहिए कि क्या बेस्ट हो सकता है। अब व्हाट्सअप ग्रुप एक होते हैं, तो मैंने जैसे मैं अपनी बात वो करूं कि वो इतने सारे आ जाते हैं कि डिलीट कर करके दिन का 2-4 घंटे उसी में ख़राब करो अपने, इसको डिलीट करो उसको डिलीट करो, क्योंकि मेमोरी चली जाती है। तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से किया कि भाई आप डिलीट मत, ऐसा मत करो, जो काम की चीज़ है उसको सिलेक्ट करो और बाकी को आल डिलीट करो, तो टाइम बचेगा उसकी तुलना में। सबको अलग अलग डिलीट करने से अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें खराब होती है तो खराब डिलीट करने वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, समेटने संरक्षित करने वाला कम होता है। इसलिए जिनको आपको बचाना है उनको सिलेक्ट कर लो, बाकी को आल डिलीट कर दो। ये मेरा व्यक्तिगत वो था। अभी 1-2 उदाहरण, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है। अब मैं बात पहले लगा कि पता नहीं इस विषय में क्या बोला जाएगा, पर अब वो फिर जब लगा तो बहुत सारी बातें हैं बोलने लायक। छोटी छोटी बातों से आजकल संबंधों में बिखराव हो रहा है, और सामाजिक समरसता तो बड़ा विषय है। अभी तो पहले अपने कुटुंब कबीले और परिवार को ही संभाल लें अपन, तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। हम छोटे छोटे थे तो हमारे जो दादा परदादा काका भतीज ये सब लोग जब बच्चों को खिलाते थे तो मुझे आज भी याद है। आजकल देखता नहीं हूँ मैं वो, मेरी यदि इमेज सबको दिख रही होगी तो मैं ये सब छोटे से अबोध बच्चे को उठाते थे गोदी में और उसकी उंगली पकड़ते थे। तो एक उंगली पकड़ते थे, बोलते थे ये उंगली किसकी, ये दादा की, ये किसकी, ये दादी की, ये नानी की, ये नाना की, ये मामा की, ये मौसी की। ऐसे उसकी उंगली पकड़ के, और जब पूरी उंगली हो जाती थी उसके पेट में गुदगुदी करते थे, गुड़ 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 गुड़, ये तेरी। क्या क्या संदेश था कि वो जो अबोध बच्चा है वो अभी से रिश्ते नातों की मर्यादा को समझ ले, अपनत्व का भाव होने चाहिए कि नाना से भी जुड़ा है, नानी से भी जुड़ा है, दादी से भी जुड़ा है, दादा से भी जुड़ा है। ये उस अबोध बालक को समाज परिवार से बांधने के संस्कार दिए जाते थे। अब वो शायद खेल मुझे दिखता भी नहीं है। पिछले 20 सालों से तो मैंने देखा ही नहीं कि ऐसा भी किसी बच्चों को खिलाया जा रहा उंगली पकड़ के कि उंगली दादी की है, नानी की है, ये सब थे। दृश्य एकदम उल्टे दिख रहे हैं। 5-7 मिनट में खत्म करते हैं विषय। नीरज जी, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है? बस मैं इसको समेटता हूँ। हाँ, चलने दीजिए, समय की कोई सीमा नहीं है सर, सभी गंभीरता से सुन रहे हैं। ठीक। चलने दीजिए सर। हाँ, अब मैंने 2 उदाहरण, आज तो चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई है, पर मैं 15-20 साल के पहले का एक उदाहरण बताता हूँ। 2 छोटे छोटे, पति पत्नी में तलाक हो गया। कारण क्या था आपको बड़ा विचित्र लगेगा। पत्नी अपने पति को समझाती थी कि ये जो टूथपेस्ट, सुबह तुम टूथपेस्ट ये लेते हो ना ब्रश में, ये नीचे से दबाया करो। और वो आदत ऐसी थी उस आदमी की कि वो या तो ऊपर से दबाता था या बीच में दबा देता था टूथपेस्ट को, पेस्ट निकालने के लिए। और वो बोलती थी, रोज टोकती थी कि नीचे से दबाया करो, ये तरीका नहीं है, तुम कैसे करते हो। इस बात को लेकर तलाक हो गया, ये कारण था। एक लड़की थी, किशोरी युवती, घर में उसने भोजन बनाया, मिर्ची ज़्यादा डल गई। पिताजी ने उसको डांटा कि यार तूने क्या मिर्ची ज़्यादा डाल दी और ये सब सब्जी का सत्यानाश कर दिया। जो भी एक सामान्य बोल जाते हैं उनके मन में नहीं रहता है। बात इतनी सी थी कि मिर्ची ज़्यादा डालने पे बिटिया को डांट दिया, और अगले दिन वो समाचार पत्र की हेडलाइन बनती है कि वो 3री मंजिल पर जाके लड़की कूद के आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पिताजी ने मिर्ची ज़्यादा डालने पर उसको डांटा था। ये सब चुनौतियां हैं हमारे सामने। अभी तो ये एक विषय ज्वलंत खड़ा हो गया, आत्महत्या वाला।
शोध पत्र लिख रहे हैं लोग, इस पे पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि हर 8-10 दिन में एक खबर आ रही है हमारे सामने कि किसने फलाने कारण से इसने आत्महत्या कर ली। यह अभिशाप बन गया हमारे समाज का, आत्महत्या। अरे हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने ये बताया था कि मनुष्य जन्म तो 33 करोड़ देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया। इतनी 84 कोटियों में सबसे अच्छा मनुष्य जन्म मिलता है। देवताओं को भी मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर मोक्ष की साधना करनी पड़ती है। ये हमारा देश है। और उस मनुष्य जीवन की अवहेलना, वो मनुष्य जीवन कभी आत्महत्या का कारण बनता है, वो मनुष्य जीवन कभी वोट बैंक बन जाता है। भारत में अपनी अपनी जातियों के संगठन हो गए, अपने अपने कम्युनिटी के संगठन हो गए। अभी किसान का आंदोलन चल रहा है तो किसान भी एक जाति बन के उभर गई। तो ये जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ समाज, ये स्वस्थ समाज कैसे हो सकता है? तो विचारधाराएं भिन्न हो सकती है, वो एक हो भी नहीं सकती। भगवान आए तो भी कर नहीं सकता कि सबकी विचारधारा एक हो सकती, हो ही नहीं सकता। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, हमारे यहाँ कहावत है। एक जैसा सोच नहीं सकते लोग, एक जैसा पढ़ने में रुचि नहीं हो सकती, एक जैसी खान पान में रुचि नहीं हो सकती, एक जैसा पहनावा नहीं हो सकता, एक जैसी जलवायु नहीं हो सकती। विविधताएं तो हमारे भारत की एक विशेषता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता नहीं है, विविधता में एकता। ये सूत्र यदि कहीं दुनिया को दिखाना हो तो वो भारत में देखा जा सकता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता। ये सब गुम्फित है हमारे यहाँ। वो विविधताएं भी हमारे यहाँ एक प्रकार का भूषण बन गया, आभूषण बन गया वो विविधताएं, क्योंकि इसमें सब में एक रक्त, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे, हमारे संस्कार एक थे, हमारे मूल्य एक हैं। हमारी रुचि भिन्न हो सकती है, इसलिए हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग एक बड़ी अच्छी बात बोले, क्योंकि वो ड्यूटी पे चले गए, वो अपने कामकाज में लगेंगे। मन की बात कहेगा किससे? चाहे बच्चा हो, चाहे किशोर वय का व्यक्ति हो, चाहे तरुण हो, चाहे बूढ़ा हो, ये सब लोगों को कहीं ना कहीं एक हमारे सुकून मिलता है कि हम अपने मन की बात किसी को कह दें। अरे हमारे यहाँ तो केवल मनुष्यों का संवाद नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति है अपने यहाँ कि राम सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने पर्वतों और पेड़ों और जंगल के सब जीव जंतुओं से पूछा था ना कि सीता का पता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, क्या तुमने सीता को देखा है? अरे सबको हमने अपना माना है ना, जब तो पता पूछ रहे। राम बेवकूफ तो नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा तोड़ी नहीं कभी, और वो उन्होंने आचरण में दर्शाया कि ये सब हमारे हैं, सब हमारे अपने। सबसे पूछ रहे हो सीता का पता। और आप सबने कभी पढ़ा होगा मेघदूत की बात कि वो यक्ष का श्राप मिल गया और वो चला, तो मेघदूत के माध्यम से उन्हें वो संदेश दिया था अपना। कितनी अच्छी वो कथा है पूरी, उसमें नर्मदा का भी वर्णन आया, शिप्रा का भी आया, अवंतिका का भी आया। वो बताता है कि तुम जाओगे तो ये सब चीजें मिलेंगी, और इनको मेरा संदेश कहना, इनके दर्शन जरूर करना। किसी को हम संदेश वहां कोई बात समझा के भेजते हैं ना, जाओगे ना तो पहले ये मिलेगा, फिर वहां पर एक पीपल का पेड़ दिखेगा, वहां एक बूढ़े दादा बैठे रहेंगे, वहां ऐसे होंगे वैसे होंगे, वैसे सब उस मेघदूत को समझाया था। तो हमारे यहाँ तो प्रकृति से संवाद है, नदियों से संवाद है। आज नर्मदा मैया से बात नहीं करते क्या? हमारे परिक्रमावासी जानते हैं कि संवाद कैसा होता है। वो जब माँ के बिल्कुल हर दिन 24 घंटे। अभी स्टीफन मिला एक कापसे सर की परिक्रमा में, जब वो शूल पानी की झाड़ी पार की, तो कल ही वो बता रहे थे, कल मेरी भेंट हो गई तो बता रहे स्टीफन मिला। स्टीफन कनाडा से आए, परिक्रमा कर रहे। दुनिया में नर्मदा परिक्रमा प्रसिद्ध है, और कौतूहल का विषय भी है दुनिया के लिए कि कैसे।
अनादिकाल से चला आ रहा है। तो स्टीफन को वो जो भी कुछ उनका संवाद हुआ होगा, तो उन्होंने, स्टीफन ने कहा कि मुझे आप मेरा नाम स्टीफन मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे नर्मदा परिक्रमा वाला बाबा कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कैसे जोड़ लेती है सबको नर्मदा मैया। नदियां हमको जोड़ती है, पर्वत हमको जोड़ते हैं, हमारे पर्व, हमारे त्योहार, परस्पर मिलना जुलना, हमारी लोकोक्तियां, हमारे मुहावरे, हमारे लोकगीत, हमारी कथा कहानियां। अरे चावल के दाने हाथ में लेके हम कथा कहानी सुनते हैं ना, किसी व्रत पर्व त्योहार की। हमारी माता बहने, हमारी मातृशक्ति चावल के 4 दाने लेके कथा सुनती है, किसको हाथ में रखना, कथा जब पूरी हो जाए तो भगवान के सामने अर्पित कर देना। तो जब कथा पूरी होती है तो फलश्रुति में कहते क्या है, हे भगवान, जैसा उनका काम मंगल हुआ, उनका काम सिद्ध हुआ, भगवान करे वैसे सबका मंगल हो, सबका भला हो। ये फलश्रुति है हमारे हर चीज की। ये हमारे संस्कारों में था, हमारे व्यवहार में था, हमारे लोकाचारों में था। तो हम सबसे मेरा निवेदन है कि हम उसको, जो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, इस वर्चुअल कम्युनिटी के माध्यम से भी हम पूरी तरह उसको नकार भी नहीं सकते, उसकी पूरी तरह आलोचना भी नहीं कर सकते, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। एक फिल्म का बड़ा प्यारा सा गीत था, मुझे ये सब सोच रहा था तो क्लिक हुआ, चिट्ठी आई है, वो गाना उस समय 20-1 साल पहले खूब चला था। लोग सुन सुन के उस गाने को रोते थे, और जो अपने घर परिवार से दूर जाके कोई नौकरी करता था तो और ज्यादा रोते थे। जिस समय ये दौर था, मैं भी बालाघाट में कहीं नौकरी कर रहा था, घर से दूर 700 किलोमीटर। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, गीत सुना होगा सबने। उसमें एक लाइन है, पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो हमारे संबंधों में वो कागज में चेहरा दिखने वाला संबंध होना चाहिए कि डाकिया जब डाक लाए तो किसकी चिट्ठी आई है ये देख के हमारे आंसू छलक जाते थे। ये रिश्ता हमारे सामाजिक जीवन की ताकत थी। तो अब ऑनलाइन हो जाती है सीधे बात, अमेरिका से लोग भारत में बात कर रहे हैं, सीधे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं एक दूसरे का, तो चीजें सुगम तो हो गई। पर वो सुगमता के बोध में हमारा जो तत्व था, हमारा वो जो हमारी आत्मा थी उस संबंधों की, वो जिंदा रहना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, शायद रघुवंश में कहा है कालिदास ने, और कई सामाजिक संगठनों का और कईयों का व्यक्तिगत जीवन में इसको पाथेय बनाया लोगों ने, इसको अपना आदर्श बनाया। संस्कृत की सूक्ति है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोप करने। हमारा जो सत्व है वो बाह्य उपकरणों से, बाहरी साधनों से ज्यादा ताकतवर है। हमारा सत्व, हमारी आत्मीयता, हमारा आत्मबल, ये बाकी जो साधन है ना, भौतिक साधन, उससे ज्यादा ताकतवर है। तो आप सबको बहुत बार नर्मदे हर नमस्कार। सबके मैसेज भी इसमें बीच में आ भी रहते कि अच्छा उद्बोधन चल रहा है। नीरज जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और इस विषय वर्चुअल और एक्चुअल के बीच में जो आज एक सुखद हुआ है कि जिससे हम सुन के तंग आ गए थे, तो आज मेरे को किसी ने भेजा है उसका फोटो, अमिताभ जी का, उनके फोटो के साथ नीचे लिखा है उनके फिल्म का एक संवाद कि खुश तो बहुत हो गए, आज से मेरी कॉलर ट्यून बंद हो गई। तो नर्मदा मैया के स्मरण के साथ ही आप सबको नर्मदे हर, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी ज्यादा हो गया। इस विषय पर कभी अपन और बातचीत करेंगे। और एक बात का हम सब लोग ध्यान रखें कि ये जो संबंधों के बिखराव का, कलुष का, कटुता का वातावरण है, ये घटे, मिटे, खत्म हो जाए। आत्मवत सर्वभूतेषु, हम सब एक आत्मा है हमारे अंदर। ये आत्मा का एकत्व की ओर बढ़ने का नाम ही सामाजिक समरसता है। तो बहुत दिनों तक कोई हमारा आदमी ना मिलता है तो हम जैसे बेचैन होते हैं,
उससे कहीं ज्यादा आजकल बेचैन तब होता है मनुष्य जब नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता। बेचैन हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। कितना जकड़ लिया उस आभासी दुनिया ने हमको, जिसको हम दुनिया मुट्ठी में बंद करने चले थे। आज हम उस मुट्ठी में कैद हो गए, दुनिया हमारी, उससे बचें, एक रास्ता निकालें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस रूप में भारतवर्ष को पहचाना जाता है, दुनिया जिसको याद करती है, हम जिस पे गर्व करते हैं कि इस भारत की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, इसकी माटी को हमने माथे से लगाया, यहाँ की नदियों का जल हमने पिया, यहाँ की वनस्पतियों से हमने पोषण पाया, ये हमारा भारतवर्ष और संबंधों का भारतवर्ष, समरसता का भारतवर्ष फलता फूलता रहे, विकसित करे और दुनिया इसके चरणों में नतमस्तक हो और भारत माता की जय जयकार करे। आप सबको नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।